ये कहानी 17 साल के जिमी की है जो दिवाली की छुट्टियों के लिए अपनी मौसी के घर कोची जा रहा था। जिमी का परिवार अभी अपनी मौसी के गांव में घुसा ही था कि जिमी को बहुत तेज प्यास लगी और उसके पिता ने किनारे एक दुकान पर गाड़ी रोक दी। तभी जिमी के पिता को लोगों की भीड़ दिखी। वह आसपास खड़े कुछ लोगों से पूछने लगा कि यहाँ भीड़ क्यों है। इससे पहले कि कोई कुछ जवाब दे पाता, जिमी की नज़र भीड़ के बीच में एक महिला के शव पर पड़ी। उसने उसे छुआ है। तभी जिमी का ध्यान सड़क पर गया। वह महिला के कपड़ों पर गया। उसने वहां से एक चाकू चुरा लिया। थोड़ी देर बाद जिमी के पिता ने उसे बुलाया। उसने जल्दी से चाकू अपनी जेब में रखा और चला गया। अपनी मौसी के घर पहुंचने के बाद जिमी थोड़ा अजीब व्यवहार करने लगा। उसके परिवार को लगा कि वह सड़क पर शव देखकर परेशान है, लेकिन जिमी का ध्यान अभी भी उसी पर था। वह अपने कमरे में शीशे के सामने वह शर्ट पहन रहा था और मुस्कुरा रहा था। एक दिन जब जिमी उस ड्रेस को पहनकर अपने कमरे में खड़ा था, तो वह पूरी तरह से एक लड़की बनना चाहता था। वह अपनी चचेरी बहन रिचा के पास गया और उससे अपने गहने मांगे। फिर जिमी अपनी मौसी के कमरे में गया और वहां से उनकी साड़ी और लिपस्टिक ले ली। वह तैयार हो रहा था, तभी जिमी के पिता उसके कमरे में आए। जिमी को देखते ही उसके पिता ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जिमी ने रोते हुए कहा कि वह लड़की बनना चाहता है। ये सुनकर उसके पिता को बहुत गुस्सा आया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया और उसके कमरे को बाहर से बंद कर दिया। जिमी अपने कमरे में बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी अचानक उसे दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखी और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ आने लगी। परछाई देखकर जिमी थोड़ा डर गया और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी उसके बिस्तर के नीचे से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई जिमी को बुला रहा हो। जैसे ही जिमी ने बिस्तर के नीचे देखा तो उसी महिला की लाश थी जो उस दिन जिमी की गली में देखी गई थी। वह बहुत डरावनी लग रही थी। महिला रेंगते हुए उसकी ओर आई और जिमी की बाहों में फंस गई और जिमी बेहोश हो गया। अगले दिन से जिमी अजीब व्यवहार करने लगा। वह अपनी मौसी की साड़ी पहनता, लड़कियों की तरह कपड़े पहनता और सबको बताता कि अब से उसका नाम लक्ष्मी है। कभी वह जोर जोर से चिल्लाता और सारा घर सिर पर उठा लेता। कभी एक कोने में छिप जाता और डर के मारे रोने लगता। एक दिन उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा कि वह लक्ष्मी है और उसे हर जगह शैतान दिखाई देता है और वे आकर उसे मार डालेंगे। वह उस पर हमला करना चाहता है। जिमी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन वह हर दिन अपना कमरा बंद करके लक्ष्मी का रूप धारण करता था और नाचता रहता था। उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ और वह खुद को लक्ष्मी क्यों कह रहा है। जिमी के पिता पड़ोस में मदद मांगने गए और पता करने के बाद उन्हें पता चला कि उस दिन उन्होंने सड़क पर जो शव देखा था वह किसी और का नहीं बल्कि जोजिस लक्ष्मी का था। जॉस को एक लड़के से प्यार था और इसीलिए उसने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया। वे दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जॉस के परिवार को यह मंजूर नहीं था। ऐसा करना उनके लिए बहुत बड़ा पाप था और गांव में बदनामी के कारण उन्होंने सबके सामने जॉस यानी लक्ष्मी की हत्या कर दी। ये सुनकर जिमी की पिता के रोंगटे खड़े हो गए। उसे जिमी के साथ अपने व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि लक्ष्मी की आत्मा उसके बेटे जिमी के शरीर में प्रवेश कर गई होगी। वह जल्दी से घर गया और पूरी कहानी बताए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन जिमी अपना कमरा बंद करके डांस कर रहा था। तभी उसे लगा कि शैतान उसके दरवाजे पर उसे मारने आया है। जिमी घबराहट में चिल्लाया,
जब तक उनके घर के बाकी लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। जिमी का शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। वे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की और किसी तरह वह बच गए। जब जिमी के पिता ने सभी को यीशु की कहानी सुनाई तो परिवार में सभी को यीशु के लिए बहुत दुख हुआ और उन्होंने यीशु के लिए प्रार्थना की। और जब उन्हें वह पत्थर जिमी के पास मिला तो उन्होंने उसे भी यीशु की कब्र के साथ दफना दिया। कुछ दिनों के बाद जिमी बिल्कुल ठीक हो गया। आज उसे लक्ष्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जैसे कई लोग हैं जिन्हें गलत समझा जाता है और उन्हें अपनी पसंद के लिए लोगों का बुरा व्यवहार सहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई लड़कों को लड़कियों से प्यार करने पर मार दिया जाता है और कई लड़कियों को लड़कों से प्यार करने पर मार दिया जाता है। हालांकि यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। हर किसी को प्यार करने का अधिकार है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की सराहना करनी चाहिए।